हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अबाउट नॉलेज में। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ अपने सहयोगी के पास और जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। एक बार फिर लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते केस। 2020 में ऐसी खबरें दिल दहला देती थी। कई बार सुनने में आता था फिर लग जाएगा लॉकडाउन। क्या रही वजह, आइए जानते हैं। पूरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 24 मार्च 2020 की शाम को भारत सरकार ने भारत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में भारत की पूरी 138 करोड़ आबादी की आवाजाही को सीमित करते हुए 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया था। 22 मार्च को 14 घंटे के स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू के बाद इसका आदेश दिया गया था, जिसके बाद देशों के कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों में नियमों की एक श्रृंखला लागू की गई थी। जब भारत में पुष्टि किए गए सकारात्मक कोरोना वायरस मामलों की संख्या लगभग 500 थी, तब लॉकडाउन लगाया गया था। इसकी घोषणा पर देश भर में लोगों के एक बड़े पैमाने पर आंदोलन को भारत के विभाजन के बाद से सबसे बड़ा बताया गया था। 1947 पर्यवेक्षकों ने कहा कि लॉकडाउन ने 6 अप्रैल तक कोरोना महामारी की बढ़ोतरी संख्या को हर 6 दिन में दोगुना होने की दर तक धीमा कर दिया था और 18 अप्रैल तक हर 8 दिन में दोगुना होने की दर तक। जैसे जैसे पहले लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने वाली थी, राज्य सरकारों और अन्य सलाहकार समितियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की। ओडिशा और पंजाब की सरकारों ने राज्य में लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ा दिया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने भी इसका अनुसरण किया। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों की लिखित सिफारिश पर देशव्यापी तालाबंदी को 3 मई तक बढ़ा दिया था। उन क्षेत्रों के लिए 20 अप्रैल के बाद सशर्त छूट दी, जहां इसका प्रसार हुआ था, समाहित था या न्यूनतम था। 1 मई को भारत सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया। सरकार ने वायरस के प्रसार के आधार पर सभी जिलों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था, हरा, लाल और नारंगी, और तदनुसार छूट लागू की गई थी। 17 मई को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया था। 30 मई को ये घोषणा की गई कि उसके बाद से लॉकडाउन प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, जबकि चल रहे लॉकडाउन को केवल निश्चित क्षेत्रों के लिए 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। 8 जून से चरणबद्ध तरीके से सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। इसे अनलॉक 1.0 का नाम दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में स्पष्ट किया था कि देश में लॉकडाउन चरण समाप्त हो गया है और अनलॉक पहले ही शुरू हो चुका है। अनलॉक का दूसरा चरण, अनलॉक 2.0, प्रतिबंधों में अधिक आसानी के साथ 1 से 31 जुलाई की अवधि के लिए घोषित किया गया था। अगस्त के लिए अनलॉक 3.0 की घोषणा की गई थी। इसी तरह सितंबर के लिए अनलॉक 4.0 और अक्टूबर महीने के लिए अनलॉक 5.0 की घोषणा की गई। इसी तरह नवंबर महीने के लिए अनलॉक 6.0 की घोषणा की गई थी। दिसंबर महीने के लिए अनलॉक 7.0 की घोषणा की गई थी। 2021 में देश में संक्रमण की सबसे बड़ी लहर के कारण उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जैसी कई राज्य सरकारों ने अप्रैल 2021 में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की थी। लॉकडाउन से पहले पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। भारत सरकार ने 30 जनवरी 2020 को केरल राज्य में भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि की, जब वुहान से एक विश्वविद्यालय का छात्र राज्य में वापस आया था। जैसे ही पुष्टि COVID 19 पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने 19 मार्च को सभी नागरिकों से रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा। कर्फ्यू के अंत में पीएम मोदी ने कहा, जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। इसके बाद 24 मार्च को दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने उस दिन आधी रात से 21 दिनों की अवधि के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने का यही एकमात्र समाधान सामाजिक दूरी के माध्यम से संचरण के चक्र को तोड़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन को जनता कर्फ्यू से भी अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। क्या था जनता कर्फ्यू? जनता कर्फ्यू अनुवाद पीपुल्स कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 14 घंटे का कर्फ्यू था, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। पुलिस, चिकित्सा सेवाओं, मीडिया, होम डिलीवरी पेशेवरों और अग्निशामकों जैसी आवश्यक सेवाओं
के लोगों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा गया था। 5 बजे उस दिन सभी नागरिकों को अपने दरवाजों, बालकनियों या खिड़कियों पर खड़े होकर इन आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले पेशेवरों की सराहना में ताली बजाने या घंटियां बजाने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े लोगों को देश में कर्फ्यू लागू करना था। प्रधानमंत्री ने युवाओं से जनता कर्फ्यू के बारे में 10 अन्य लोगों को सूचित करने और सभी को कर्फ्यू का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया था। लॉकडाउन ने लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं सड़क, हवाई और रेल निलंबित कर दी गई थी। शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान और आतिथ्य सेवाएं भी निलंबित कर दी गई थी। खाद्य दुकानें, बैंक और एटीएम, पेट्रोल पंप, अन्य आवश्यक वस्तुएं और उनके विनिर्माण जैसी सेवाओं को छूट दी गई थी, जिससे आम जनता को कुछ राहत प्रदान थी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो कोई भी प्रतिबंधों का पालन करने में विफल रहता है उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है। कैसे मिली राहत, ये भी जाने। 4 मई 2020 से गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्रों में कई छूटों के साथ लॉकडाउन में ढील दी गई थी। साथ ही देश भर में कोविड-19 के केस कम होने लगे थे। धीरे धीरे हालात में सुधार आया और देश में फिर से पहले जैसी रौनक लौटी और पूर्ण रूप से अनलॉक कर दिया गया। भारत देश ने कोरोना के खिलाफ बहुत डट के सामना किया और इस खतरनाक महामारी की जंग में जीत हासिल की। आपने भी लॉकडाउन का सामना किया है? कमेंट में जरूर बताएं कि लॉकडाउन में आपने अपने घरों में क्या किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, जुड़े रहे अबाउट नॉलेज के साथ, और ऐसे ही देश दुनिया की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल अबाउट नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें।